बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। एलिमेंट की डेफिनेशन ये है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज दैट इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। जो सब्सटेंस है, एलिमेंट है, वो सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस आप पढ़ चुके हैं कि खालिस हालत को कहते हैं, यानी उसमें तमाम एटम एक जैसे होने चाहिए। मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होना ज़रूरी है। अब एक जैसे एटम्स का क्राइटेरिया क्या होता है? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, दुनिया में पाया जाने वाला हर वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर दूसरे एटम के साथ मिलता है, उन दोनों एटम्स का ताल्लुक एक ही एलिमेंट के साथ है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब वो अगर पानी के एक मॉलिक्यूल में पाया जाता है तब भी वो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन गैस की शक्ल में कहीं पर मौजूद है तब भी वो हाइड्रोजन है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल का हिस्सा है तब भी उसका एटॉमिक नंबर 1 है और सेम एटम है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का हिस्सा है तब भी उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो कोई भी ऐसा एटम जो दुनिया में किसी भी चीज़ का हिस्सा है, किसी भी हालत में पाया जा रहा है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर दूसरे एटम के साथ मिलता है, तो वो सेम एटॉमिक नंबर है। और सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम को कहते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स। और इनका नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? एंड कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। डीकम्पोज हम इसको नहीं कर सकते, इसको हम मजीद सादा या मजीद छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। जो आम केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आम कीमियाई तरीके होते हैं, उनके ज़रिए हम इनको मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। इनके लिए जो है वो स्पेशल मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए इनको तोड़ा जा सकता है। लेकिन आम केमिकल रिएक्शन जिस तरह हम किसी कंपाउंड को तोड़ सकते हैं, इस तरह हम इसको नहीं तोड़ सकते। तो एलिमेंट क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल है। एक जैसे एटम किसे कहेंगे? वो तमाम एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, कि एक जैसा एटॉमिक नंबर रखने वाला एटम दुनिया जहान में किसी भी चीज़ का हिस्सा है, किसी भी मॉलिक्यूल का हिस्सा है, किसी भी कंपाउंड का हिस्सा है या किसी भी फार्मूला यूनिट का हिस्सा है, वहाँ पर मौजूद एटम का एटॉमिक नंबर किसी दूसरी जगह पर मौजूद एटम के एटॉमिक नंबर से मैच हो जाएगा, तो वो है सेम एटॉमिक नंबर। और सेम एटॉमिक नंबर जो है वो बुनियाद है सेम टाइप ऑफ एटम्स की, और सेम टाइप ऑफ एटम्स जो हैं उनको कहते हैं एलिमेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन, कि हम इसको आम केमिकल रिएक्शन के ज़रिए सादा अज्जा में नहीं तोड़ सकते। इसकी एग्जांपल्स हैं सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और इसके एग्जांपल्स आपने इससे पहले भी 8th में पढ़ी हुई हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के नेम आपने पढ़े हुए हैं, जिस तरह आयरन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, ये तमाम एलिमेंट्स के नेम हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन दो तरह से की जाती है। पहली जो क्लासिफिकेशन है उसकी बुनियाद है फिजिकल स्टेट। जो फिजिकल स्टेट है उसकी बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन की जाती है, और उसके बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो क्लासिफिकेशन जो है उसके दो क्राइटेरियाज हैं, दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट जो है वो आमतौर पर 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो फिजिकल स्टेट की बुनियाद पर एलिमेंट्स की 3 जो है वो क्लासेस हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इसमें पहली क्लास है सॉलिड्स। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड। एलिमेंट्स जो हैं उनकी अक्सरियत सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, जिस तरह सोडियम है, कॉपर है, जिंक है और गोल्ड है। इसके अलावा और भी बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। दूसरी जो है इसकी क्लासिफिकेशन या क्लास है वो है लिक्विड फॉर्म में। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में सिर्फ ये 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, मरकरी और ब्रोमीन। इसके बाद है गैसियस स्टेट, गैस की फॉर्म। अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस। गैसेस जो है उसमें एलिमेंट्स की तादाद लिक्विड के मुकाबले में ज़्यादा
और सॉलिड के मुकाबले में कम होती है, जिस तरह नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। तो इस तरह फिजिकल स्टेट की बुनियाद पर ये 3 इसकी टाइप्स हैं। दूसरा क्राइटेरिया है प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर भी 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है और ये ग्रुप्स हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो पहली कैटेगरी इसमें है मेटल्स की। इसकी डेफिनेशन है मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट रेडिली फॉर्म पॉजिटिव आयंस एंड हैव मेटेलिक बॉन्ड्स। ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर इस चीज़ का कुदरती तौर पर रुझान पाया जाता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऐसे तमाम एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है। और दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और उनमें से जो है वो अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। तो मेटल्स जो हैं उनकी टोटल एलिमेंट्स में जो परसेंटेज है वो 80% है। बाकी के जो 20% हैं वो नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय एक्सेप्टिंग आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मेटल्स जो है वो मेटल के उलट होती हैं। नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, एक्सेप्टिंग आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन कबूल करने से या गेनिंग हासिल करने से। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तीसरी कैटेगरी है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विद प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटलॉइड्स जो हैं इनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं। तो इन दोनों के दरमियान ये प्रॉपर्टीज के हामिल एलिमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और आर्सेनिक है। तो ये जो है ये मेटलॉइड्स हैं। आज वाला हमारा टॉपिक जो है ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासीफाई एलिमेंट्स विद एग्जाम्पल। तो ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पर दिया गया है। पेज नंबर 5 कंप्लीट आपने बहुत अच्छी तरह उसको रीड करना है और जो आपने याद करना है, जिस तरह यहाँ पर जो है ये दिया गया है प्रेजेंटेशन में, यहाँ से आपने इसको याद करना है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5, वहाँ से आप अच्छी तरह इसको रीड करेंगे। एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ से स्टेटमेंट देखेंगे, लेकिन याद आपने यहाँ से करना है जो यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन में बताया गया है। इसी सीक्वेंस से आपने जो है वो चीज़ें लिखनी है और इस तरह ये क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर बनेगा। अल्लाह हाफिज़।